ज्यादा मैंने दीदी को कभी रोते हुए नहीं देखा है। चाहे कितना भी दुख हो, हमेशा समंदर जैसी शांत रहती है। लेकिन पन्ना की विदाई के दिन मां से लिपटकर इतना रोई दीदी की सच मैंने किसी भी मां को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा है। अब बेटी दूसरे घर जा रही है इतनी दूर, तो कोई भी मां रोएगी ना। मैं उस दिन पन्ना से बिछड़ने से नहीं रोई थी। सच कहूं तो अचानक से डर सा बैठ गया था दिल में। मैं ये सोच रही थी कि कहीं मेरी बच्ची के नसीब में भी वही लिखा हो जो मेरी दीदी अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ। शादी के दूसरे दिन जब मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने आई थी, तो तुमने अचानक से अपने पल्लू में क्या छुपा लिया था? आपने देख लिया था? क्या था? क्या छुपाया था छोटी भाभी? वो क्या? आलोक ने मुझे अंगूठी दी थी। तो अंगूठी क्यों छुपाई आपने? क्योंकि उसमें ना क्या? आई लव यू लिखा था। अरे रानू, पर तुम तो वो अंगूठी पहनती ही नहीं। हाँ पहनती हूँ ना। कब? आलोक के सामने। दादाजी भी ना फिर से ले आए सिंदूर की डिब्बी। अरे दादी को गुस्सा नहीं है तो क्या है? भैया वो नानी को तो सिंदूर की डिब्बी की ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर नाना जी उनको कुछ और गिफ्ट देते तो वो सोच में पड़ जाएंगे कि है ये क्या दे दिया मुझे। एकदम ठीक यार, औरतों को ना समझना बड़ा मुश्किल है, पता ही नहीं चलता उनको कब क्या चाहिए। सच में भैया, औरत को खुश करना असंभव है। अरे मैं तो कहता हूँ औरत को समझना ही असंभव है। रानी बैठो बैठो। दिशा। हाँ? वो इलेश, दिशा बुला रही था। अच्छा, अरे दिशु क्या बोल रही थी? क्या कह रहे थे तुम? क्या? औरत को समझना असंभव है? तुम लोग समझने की कोशिश करोगे तब कुछ होगा ना। अरे रानी क्या कर रही हो? हाथ क्यों उठा रही हो? हाँ। लगाओगा बेचारे को। अच्छा दी, आप तो जानती है ना ये मर्द कितने खुदगर्ज होते हैं। पता है किस किस के साथ जाते हैं कैफेटेरिया में? हाँ? किसके साथ? भैया इधर आइए, आप इधर आइए। भैया आपने दिशु को वो सपना वाली बात क्यों बताई? अब न जाने कितने दिन तक ताने मारते रहेगी। अबे क्या क्या क्या? हाँ? क्या? अबे मेरा एहसान मान, कुछ दिनों तक बिजी कर दिया तुझे। अच्छा अब मैं आपको बिजी करता हूँ, मैं भाभी को सब बता दूंगा। अरे क्या बातें हो रही हैं इलेश? बोलो। अरे ये कह रहा था कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। नहीं कहा मैंने कुछ। क्या? नहीं बोलो। मैं बताऊँ, ये कह रहा था कि तुम्हारे ये इयररिंग्स की तारीफ कर रहा था। हाँ अरे तुम्हारे इयररिंग्स कितने बढ़िया है दिशु, वाह मार्वलस, बहुत बढ़िया। भैया इतनी बढ़िया से आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। तुम आजकल बहुत झूठ बोल रहे हो। मैं देख रही हूँ तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। It's okay। क्या? आप लोग अभी तक गेम के मूड में हो। वैसे सच
में आज मुझे गेम खेलने में ना बड़ा मजा आया। हाँ, सुहाना का मूड थोड़ा सा खराब हो गया था। हाँ तो उसका नाराज होना जायज नहीं था क्या? तुम उस वक्त क्या चाहती थी? साबित क्या करना चाह रही थी तुम उस वक्त? ये मैं ईशान को सुहाना से ज्यादा जानती हूँ। क्या था वो सब? हा? अरे भाभी, मैं क्या साबित करना चाहूंगी? और मुझे अपनी और ईशान की दोस्ती को किसी के सामने साबित करने की थोड़ी ना जरूरत है। वो तो गेम चल रहा था ना, और गेम को थोड़ी ना कोई सीरियसली लेता है। भाभी सुहाना नैरो माइंडेड बिल्कुल नहीं है। हम श्योर वो ऐसी बातों का बुरा नहीं मानेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ना उसका मूड किसी और चीज को लेकर अपसेट होगा। ये तो भगवान ही जाने। पर जब वो गेम खेलने आई थी ना, उसका मूड ठीक ठाक था। गेम खत्म होने तक ही उसका मूड खराब हुआ है। हाँ। भैया ये क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं क्यों करूंगी उसका मूड खराब? मेरी वजह से क्यों होगी वो अपसेट? क्यों नहीं होगी? ईशान की पत्नी है वो, और तुम होके हर बात पर मैं ईशान को ज्यादा जानती हूँ का नारा लगा रही थी। कोई भी पत्नी अपसेट हो जाएगी। रानी क्या बहस लेकर बैठ गई हो तुम? अरे गेम ही तो थी ना एक। हाँ, अरे देखो, कोई किसी को जानबूझ के तकलीफ देने की कोशिश नहीं कर रहा था। भाभी आप भी मुझे बताइए, अगर सुहाना इस बात को लेकर नाराज है कि मैं ईशान को उससे ज्यादा जानती हूँ, तो इसमें मैं थोड़ी ना कुछ कर सकती हूँ। अभी ऑब्वियसली कितने सालों से जानती हूँ मैं ईशान को, ये तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे सुहाना से ज्यादा ही जानूंगी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा मैं अभी आती हूँ। वो मैंने ना ईशान को ना एक शर्ट गिफ्ट की है, मैं जरा उससे पूछ कर आती हूँ कि उसको वो कैसी लगी। रानी, अरे ठीक है ना। अरे दिशु, अरे देखो मेरी क्या? कॉफी दो। रौनक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पता है हमारे स्कूल में ना टीचर्स के लिए भी कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है। हमें स्टूडेंट्स को पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन देना है। प्लीज मेरा एक काम कर दो ना, मुझे पावर पॉइंट पर कैसे काम करते हैं ये सिखा दो प्लीज। वरना मुझे रोज स्कूल आवर्स के बाद भी ना 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना होगा। हाँ रौनक, सुन लिया मैंने, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। अरे सुन लिया है तो हाँ या ना में जवाब तो दे सकते हो ना। तुम्हारे जवाब पे ही मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ। मुझे कल स्कूल में इन्फॉर्म करना है कि मैं ये ट्रेनिंग कर सकती हूँ या नहीं। प्लीज रौनक, अगर तुम मुझे सिखा दोगे ना तो मेरे एक्स्ट्रा 2 घंटे स्कूल में बच जाएंगे और मैं जल्दी घर आ पाऊंगी। तुम हमेशा पावर पॉइंट पे ही तो काम किया करते थे। तुम्हें याद है कितने अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस बनाया करते थे तुम? बनाते थे का क्या मतलब है तुम्हारा? यही ना कि अब मैं बेकार हो गया? अब क्योंकि मेरी नौकरी क्या चली गई है, मुझे अपने वर्किंग वाइफ के ऑर्डर सुनने पड़ेंगे और उसके इस स्टूपिड से काम में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यही ना? क्या स्टूपिड सा काम? रौनक सुनो, मैं ये काम ना कोई मजे के लिए नहीं कर रही हूँ। घर के खर्चों में थोड़ा सा हेल्प हो जाए इसलिए कर रही हूँ। कब तक अपने सेविंग से इस घर के खर्चे चलाओगे तुम? तुम क्या कहीं के राजा महाराजा हो क्या? कितनी जमा पूंजी है तुम्हारे पास? पन्ना, यू आर इंसल्टिंग मी ना। क्या सोचती हो तुम, मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी क्या?
What? पता है रौनक, तुम्हारी माँ मुझे कभी नहीं समझी। इस बात का ना तो मुझे अफसोस हुआ ना ही दुख। पर तुम भी मुझे नहीं समझोगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। सुहाना, ये शर्ट देखो कैसी लग रही है। सोना ने गिफ्ट की है। नाइस। अरे तुम्हें क्या हो गया? सर में अभी भी दर्द है क्या? नहीं। तुम्हें पता है सुहाना, सोना को पता है कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। ओ नो यार, फिर से सोना। तुम्हें पता है सुहाना, एक बार मेरे बर्थडे पे सोना ने मुझे एक ब्लू कलर का ग्लास बॉल गिफ्ट किया था। दूसरे दिन मुझसे वो ग्लास बॉल टूट गया था। उसके बाद सोना का रोना, बाप रे पूछो ही मत। हाँ वैसे बुरा तो मुझे भी लगता है। क्या हुआ सुहाना, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? सुहाना मुझे बताओ। सुहाना अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसे जिसे तुम्हें बुरा लगे। घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा? मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा है? सोना बताओ। सोना क्या बात है, तुमने इस तरह आवाज क्यों तोड़ा? ये बहुत अजीब लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? क्योंकि मैंने आवाज तोड़ा इसीलिए? बुरा लगने की जरूरत नहीं है ईशान। और वैसे भी इस वास का कलर ब्लू नहीं है। ब्लू तुम्हारा फेवरेट कलर है ना?
ईशान, हे लूज, क्या हुआ? आज फिर से झगड़ा हुआ क्या? नहीं, अच्छा, बाय द वे, इस बार झगड़े का मुद्दा क्या था? और तुम्हारी ये शर्ट सुहाना को पसंद आई कि नहीं? ईशान, मुझे एटलीस्ट देखो सोना, रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाके सो जाओ। मैं बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। नो, पहले तुम मुझे बताओ तो सही, क्या क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या पता? देखो, maybe I can help you whenever. नो, यू कांट हेल्प मी। तुम अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हमें? अरे ईशान, तुम देखो सोना, तुम मेरे और सुहाना के बीच में आने की कोशिश मत करो। इस मामले को ज्यादा उलझाओ मत तुम। मामले को उलझाओ मत मतलब? ईशान, तुम मुझे बताओ तो सही, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है? मुझे लगता है कि हाँ, सुहाना को तुमसे प्रॉब्लम है। व्हाट? सुहाना को मुझसे प्रॉब्लम है? ईशान, तुम और मैं तो दोस्त है ना, तो सुहाना को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम और मैं दोस्त हैं, पर तुम और सुहाना तो दोस्त नहीं हो ना। हाँ, तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना। नो, सुहाना की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम भी है। शी इज माय वाइफ। तुम क्यों उसको चिढ़ा रही हो? तुम्हें पता है सुहाना को कितना बुरा लगा है, कितना दुख पहुंचा है उसे, पर फिर भी उसने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि ईशान तुम मेरी साइड लो। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? ईशान, तुम मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। मैं समझना नहीं चाहता। ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट डन। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ ईशान? क्या हमारी दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है? ईशान, सुहाना तो तुम्हारी लाइफ में अभी अभी आई है ना, लेकिन मुझे तो तुम बचपन से जानते हो। तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचने की भूल कैसे कर सकते हो? कैसे सोच सकते हो तुम ये कि मैं तुम्हें और सुहाना को दूर करने की कोशिश करूंगी? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।